नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सुंदर कहानी सुनाने वाले हैं। आज की कहानी है पाताल लोक की गूंज का रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिससे आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगा। और यह कहानी है एक किन्नर की। तो आप जुड़े रहे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों को चीरती हुई गंगा मैया जहाँ मैदानी इलाकों में विचरण करती हैं, वहीं धरती के गर्भ में एक अलग ही दुनिया बसती है, पाताल लोक। सूर्य का प्रकाश वहां नहीं पहुंचता, लेकिन वहां रहने वालों के लिए अंधकार ही उनका प्रकाश है। आज हम आपको पाताल लोक के एक ऐसे अनोखे पुराणिक की कहानी सुनाएंगे जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना होगा। उनका नाम था वीरसेन। वीरसेन ना तो कोई दैत्य था, ना ही नाग। वह था एक किन्नर, आधा पुरुष आधा स्त्री। किन्नरों का समाज पाताल में सदियों से संगीत और कला से जुड़ा रहा है। उनकी मधुर आवाजें देवताओं को भी मोहित कर लेती थीं। लेकिन वीरसेन संगीत से दूर ज्ञान की खोज में लगा रहता। उसने पाताल के सभी ग्रंथों का अध्ययन किया, प्राचीन शिलालेखों को खंगाला, यहाँ तक कि उसने भुवरलोक, पृथ्वीलोक से आने वाली कहानियों को भी बड़े ध्यान से सुना। उसे यह जानने की तीव्र इच्छा थी कि पाताल लोक के ऊपर क्या है। क्या सचमुच वहां सूर्य देव का प्रकाश होता है? क्या वहां भी जीवन है? पाताल के बुजुर्गों का कहना था कि ऊपर का रास्ता बंद है। नागराज वासुकी ने अपने फनों से उसे सील कर दिया है। लेकिन वीरसेन को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वह मानता था कि जिज्ञासा को कोई रास्ता नहीं रोक सकता। एक दिन पाताल में अजीब सी हलचल मची। धरती कांपने लगी और आग उगलने वाले पहाड़ों से भी ज्यादा गर्मी महसूस होने लगी। यह सब एक राक्षस के कारण हो रहा था, त्रिलोचन। त्रिलोचन को पाताल लोक पर अधिपत्य जमाना था। उसके क्रूर शासन से पातालवासी त्राह त्राह कर रहे थे। वीरसेन चुपचाप बैठा ना सका। उसने फैसला किया कि वह त्रिलोचन से लड़ेगा। लेकिन तलवार और भाला उसके हथियार नहीं थे। उसका हथियार था उसका ज्ञान और उसकी बुद्धि। वीरसेन जानता था कि बल में वह त्रिलोचन का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया। उसने पाताल के प्राचीन ग्रंथों में छिपे ज्ञान का इस्तेमाल किया। ग्रंथों में उसे एक गुप्त सुरंग का पता चला जो पाताल लोक के एक ज्वालामुखी से जुड़ी थी। उस ज्वालामुखी का लावा त्रिलोचन के महल के पास से होकर गुजरता था। वीरसेन को लगा कि इसी रास्ते से वह त्रिलोचन को मात दे सकता है। उसने पाताल के कुछ बहादुर योद्धाओं को साथ लिया और गुप्त सुरंग के रास्ते ज्वालामुखी तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने ज्वालामुखी को शांत करने का एक यज्ञ किया। यह यज्ञ उसने ग्रंथों में पढ़े विशेष मंत्रों की मदद से किया। यज्ञ पूरा होते ही ज्वालामुखी अचानक से भड़क उठा। लावा का तेज प्रवाह त्रिलोचन के महल की तरफ बढ़ने लगा। त्रिलोचन अपनी सारी शक्ति से लावा को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वीरसेन के ज्ञान से जगाया गया ज्वालामुखी अजेय था। लावा के प्रचंड वेग में त्रिलोचन का महल ढह गया। त्रिलोचन खुद भी लावा की लपटों में समा गया। पाताल लोक त्रिलोचन के अत्याचार से मुक्त हो गया। वीरसेन विजेता बनकर नहीं लौटा। वह सिर्फ अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर पाताल को बचा पाया था। पातालवासियों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन वीरसेन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। त्रिलोचन के मरने के बाद भी पाताल में अशांति बनी रही। कुछ अन्य राक्षस अब भी पाताल पर कब्जा करने के लिए लालायित थे। साथ ही वीरसेन की जिज्ञासा भी कम नहीं हुई थी। वह अभी भी पाताल लोक के ऊपर स्थित दुनिया को देखना चाहता था। क्या वीरसेन पाताल को शांति दिला पाएगा? क्या वह कभी धरती लोक तक पहुंच पाएगा? वीरसेन को एक नया रहस्य पता चलता है और वह पाताल लोक के बाहर की दुनिया के और करीब पहुंच जाता है। एक रात ध्यान में लीन वीरसेन को एक दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। उसे पता चलता है कि पाताल लोक के एक गुप्त मंदिर में नागराज वासुकी की एक दिव्य वीणा रखी हुई है। कहा जाता है कि उस वीणा की धुन से पाताल के सभी रहस्य उजागर हो सकते हैं, यहाँ तक कि ऊपर के लोक तक जाने का रास्ता भी। वीरसेन इस वीणा को पाने के लिए निकल पड़ता है। उसका रास्ता कई खतरों से भरा हुआ था।
जहरीले सांपों से लेकर क्रूर नाग योद्धाओं तक उसे सब कुछ पार करना था। अपनी बुद्धि और चतुराई से वीरसेन उन खतरों से बच निकलता है और अंततः गुप्त मंदिर तक पहुंच जाता है। वहां उसे वीणा तो मिल जाती है, लेकिन साथ ही उसे नागराज वासुकी के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है। वासुकी को यह जानकर गुस्सा आ जाता है कि कोई उनके मंदिर में घुसपैठ कर गया है। वीरसेन वासुकी के सामने नतमस्तक हो जाता है और उन्हें पाताल लोक की रक्षा के लिए और ऊपर के लोक को देखने की स्वॉई रशियन फॉर हिज जिज्ञासा के बारे में बताता है। वीरसेन की बातें सुनकर वासुकी को उस पर तरस आ जाता है। वे वीरसेन की हिम्मत और ज्ञान से प्रभावित होते हैं। हालांकि वे वीणा देना तो दूर, ऊपर जाने का रास्ता बताने में भी असमर्थता जाहिर करते हैं। वे बताते हैं कि पाताल और भुवरलोक के बीच का रास्ता सदियों पहले बंद कर दिया गया था। यह रास्ता इतना गुप्त है कि इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। लेकिन वीरसेन निराश नहीं होता। वासुकी उन्हें एक उम्मीद देते हैं। वे बताते हैं कि हिमालय में रहने वाले एक ऋषि को इस रास्ते का कुछ ज्ञान हो सकता है। आगे की कहानी अगले भाग में सुनाई जाएगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।